दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट में। और आज आयुर्वेद के बारे में डीप और बहुत ही गहरी बातें करेंगे सुभाष जी गोयल। ये वेदवान और वरदान कंपनी के फाउंडर है और आयुर्वेद में इनकी मास्टरी है। हमारे किचन में कई सारी सी चीज़ें होती है जो कि जिनमें सारी बीमारियों का हल होता है, जो कि हमारे किचन में होती है चीज़ें। उसके अलावा किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें बीमारियां देती है। इसके अलावा घरेलू कई सारे ऐसे उपाय होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तमाम चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सुभाष जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो डीप कास्ट में। देखो, 2 बार आए हैं तो बार बार आएंगे। जैसे शनिवार आता है ना हर बार, वैसे आएंगे आपके साथ। हमें लगता है कि हम अपने देश के लोगों को ऐसा क्या बता दें जो वो हमें मतलब दुनिया में हम ना भी हों तब भी याद करें। मतलब ऐसी चीज़ें जो उनकी रसोई घर में पड़ी हुई हैं, उनको ठीक कर सकती हैं, उनके बच्चों को ठीक रख सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो पेट है। अब जैसे पूरा घर बनाते हैं, घर में प्लान करते हैं कि ये रसोई घर होना चाहिए, ऐसे भगवान ने भी प्लान किया कि ये पेट सेंटर में रख दिया कि ये रसोई घर है आपका। जैसे रसोई से हमारी सेहत चलती है, वैसे पेट से हमारी सेहत पलती है। तो पलना और चलना दोनों चीज़ें अगर सही रहें तो कमाल होती है। अब क्या होता था कि पहले होता था कि हमारी जो रसोई है, वो जो हमारी दादियाँ होती थी, हमारी माँ तक का जो स्टेटस रहा वो ये रहा कि ज़मीन पे चूल्हा होता था मिट्टी का, वहीं बैठ के वो खाना बनाती थी और हम लोग सब इर्द गिर्द बैठ के खाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साइज का स्टूल होता था, इससे बड़ा नहीं। अब क्या हो गया, डाइनिंग टांगें लटका के बैठना। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलने में कई बार सख्त शब्द बोला जाए तब भी बुरा नहीं है, जो लोग बेड पे बैठ के खाते हैं। भाई साहब, आप आजमा के देखना। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि गोयल साहब आप कहते हो बेड पे खाना बैठ के नहीं खाना चाहिए, क्या होता है? मैं कहा यार आप ये देखो, आप बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हो तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हो जीवन में? और जो लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं आलती पालती माल के, तो उनकी गट हेल्थ ठीक रहती है, अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं, सेहत ठीक रहती है। और जो बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, आप आजमा के देख लेना, दूसरे दिन आपके घर में कोई ना कोई या आपके जीवन में बैड न्यूज़ आने वाली होती है। अच्छा, आती है। जमीन पर बैठने से और बेड पे बैठने से दो जगह बैठ तो रहे हैं, कहाँ अंतर आ रहा है? जो बेड है ना, उस पे हम सारे कर्म करते हैं। जो जमीन है ना, वो जमीन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का अर्थ है वो धरती। अब जैसे अर्थ टच है जमीन का और मदर टच है, सेम बेनिफिट आएंगे आपको। आप नंगे पांव चलो ना सुबह सुबह मिट्टी के अंदर या आप घास के ऊपर, तो उसके बाद आपको फील आएगा कि वाकई आज दिन पूरे दिन में फील आएगा। महसूस करो ना करो, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपको पता चलेगा यार सुबह वाली जो घास वाली सैर थी ना, उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये थकावट नहीं होने देती चीज़ें। अब बेड पे जाते ही नेचती, बेड पे जाते ही सोने का मन। बेड पे तो जाने का मतलब है सोना, थॉट है। आप मंदिर जाते हो उस तरह का थॉट होगा, थाने जाते हो उस तरह की सोच बनेगी, ठेके पे जाओगे उस तरह की सोच बनेगी। तो बेड पे जाओगे वैसा होगा, डाइनिंग टेबल पे जाओगे वैसा मन होगा, बाथरूम में घुसोगे तो वैसा मन होगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपका मन होगा। और उसी तरीके से जो आप मन से सोचते हो वही चीज़ें भगवान आपको प्रदान करते हैं। मेरा पहला सवाल ही मैं पहले पूछ चुका था, आपने थोड़ा जवाब भी दे दिया उसका, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीप में चलते हैं क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम ही है डीप कास्ट। हाँ, तो इसको थोड़ा डीप में ले जाते हैं हम। हमारे किचन में पहले हम बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत फायदेमंद है और उनसे लगभग कई सारी बीमारियों के इलाज निकल जाते हैं। तो हम एक एक करके 4-5 चीज़ों के नाम लेंगे और उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बीमारियां सोल्व हो सकती है, घर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन है, नंबर 1 पर कौन आता है जो हमारे किचन में है? अगर अपनी रसोई की बात करें, पहले तो अपनी किचन को रसोई बनाओ। किचन को रसोई बनाए? रसोई बनाओ। किचन और रसोई में क्या अंतर है? अब मैं बताता हूँ, जो रसोई है वो रस की भरी है। क्या बात है। जो किचन है उसमें किच 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 होती है। और किचन में चिकन वाला भी नाम आता है। हाँ, वो सारा ऐसा ही किच किच बहुत होती है उसके अंदर। क्यों? रसोई में माँ होती थी, बीवी होती थी, या अपनी मदर है, दादी है। अब रसोई जो थी वो रस से भरी होती थी। उसके अंदर क्या होता था? जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, कलौजी,
ये सारी चीजें, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ऐसी चीजें। उसके अंदर चटनी होती थी, उसके अंदर अचार होते थे घर के बने हुए। अब जब से आपने बनाई किचन, पहले तो उसमें सतरंगा पचरंगा अचार डाल दिया, चटनी भी बाजार की आ गई, सॉस आ गई, है ना, चिल्ली सोया फ्लावर वो आ गई। अब वो कौन बनाता है? जो टमाटर सबसे बेस्ट होता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ उसको कोई धोए, कोई ढहने, कोई करे, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और उसकी वो चटनी बनाते हैं। अब घर पे तो जब मदर बनाती थी, टमाटर को अच्छे से धो के वॉश करके रेडी से एक एक टमाटर देख देख के खरीदना, तो वो अपनी सेहत के लिए होता है। तो जो सॉस आ गई, अब उसके बाद क्या हुआ, लस्सी होती थी, दूध होता था, अब क्या आ गया, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे शरबत, बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें। तो क्या है कि मैं ये नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये बताना है कि इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का सेहत को फ़ायदा नहीं है। बाकी सेहत आपकी है भैया, आपने देखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब कई लोग गाली दे के बात करते हैं आपस में, उनको उसी में आनंद आता है। कई लोग भैया जी भाभी जी कह के बात करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो आपने देखना है आपने कैसे किसी के साथ बात करनी। तो बात यह है कि जो रसोई है उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ें जो मैंने बताई आपको, दालें सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए, आटा कभी भी फ्रिज में नहीं होना चाहिए। गूंदा हुआ आटा, जो लोग गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हैं उनके घरों में फैटी लीवर, माइग्रेन, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा होती हैं। उनको लगता है हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो कभी गोयल साहब बाहर भी नहीं खाने जाते। मैं घर में ही उसको सड़ा देते हो खाने से पहले। तो वो चीज़ें जो हैं, अब आप देखेंगे कभी यदि आपका कोई लैब टेक्नीशियन या कोई लैब वाले आपके मित्र हैं या खुद लैब वाले लोग इसको देखते हैं, तो जो अपना आटा गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में, उसको कभी लैब में डाल के देखो, दूरबीन में पता चलेगा उसके अंदर कितना कुछ सड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो उसके अंदर देखो कितनी फ्रेशनेस है। तो ये चीज़ें जो हैं रसोई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। घड़े का पानी होता था, घड़े का पानी जो है उसके बराबर पीएच लेवल हो ही नहीं सकता किसी भी आरओ का। तो अब क्या हो गया, अब बस भाई घर में मेरी मदर इन लॉ ने आना है तो आरओ तो दिखना चाहिए उसको कि जमाई ने आरओ लगा रखा है। तो ये ना हो कि घड़ा देख के वो कहे ये तो पुराने विचारों का है, जबकि हो सकता है वो उसको अप्रिशिएट करे कि बेटा ये अच्छी चीज़ है। तो ये अपने ही थॉट होते हैं। तो ये है, एक तो रसोई में घड़ा होना चाहिए, और घड़े का पानी एक गिलास लेना कांच का या कटोरी, उसके अंदर 20 दाने मेथी दाने के और 10 दाने कलौंजी दाने के और 40-45 दाने जो हैं वो काले चने, उसमें डाल के भिगो दीजिए रात को। और उसके साथ दूसरी कटोरी और लीजिए, उसमें भी पानी डालिए, उसके अंदर 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 उसके अंदर अखरोट डाल के उसको रख दीजिए। सुबह तक दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या बात है। सुबह सुबह आप उठो, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद आप सबसे पहले मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाओ। अगर डायबिटीज़ है तो कंट्रोल हो जाती है, अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। और जिन बच्चों को ये डर है ना कि मेरे मम्मी पापा को शुगर है मुझे ना हो जाए, वो तो इसको पक्का ही खाएं, कभी नहीं होती। और साथ ही जो बादाम वगैरह रखे थे उनको 15 मिनट का गैप देके उनको खाना। बादाम हमेशा छिलका उतार के खाना, क्योंकि अगर छिलके समेत हम बादाम को खाते हैं तो वो बादाम जो है वो जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड का कारण बनते हैं। अगर हम उनको छिलका उतार के खाते हैं तो बॉडी को, ब्रेन को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रांग करते हैं। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हैं, 15 मिनट के अंतर पे दोनों खाओ। उसके बाद दीपक जी 20 मिनट का एक गैप और ले लो। क्या करना उस 20 मिनट में, पानी गर्म करो अच्छे से, फ्राई पैन में गर्म कर लो, गर्म करके उसको उतार लो नीचे। गरम गरम पानी में 1 अनार रख दो। जब पानी ठंडा हो जाए अनार अंदर से सिक जाएगा, फिर उसको खोल के खाओ। अरे भाई साहब, जिंदगी में आपने ये चीज़ अनुभव नहीं करी होगी जो उस दिन करोगे आप। क्या आपका हार्ट, ब्रेन, लीवर सॉफ्ट होगा, कोई मतलब इतना शांत हो जाएंगे आप, चिड़चिड़ापन खत्म, ब्रेन को एकदम एनर्जी मिलती है। अनार को गर्म करके खाना, अनार को गर्म करके खाने से। और गर्मियों में उसको ऐसे ही लेना होता है नॉर्मल, फ्रिज में मत रख के खाओ, ठंडा नहीं करना, उसको ऐसे ही खाओ। तो वो जो चीज़ है ना जी,
क्या कमाल की मतलब बताई गई है दीपक जी। और ये काम नाश्ते से पहले पहले करना, उसके बाद आधे घंटे का गैप दे के जो मर्जी खाओ पियो, जो आप दिन भर खाते पीते हो एंजॉय करो। लेकिन उसमें भी मैं कहता रहता हूँ कि थोड़ा परहेज के साथ लो। अगर बीमारी कोई आ गई है तो परहेज जरूर करो। फिर भी नंबर 1 पर क्या है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि नंबर 1 पर कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे किचन में, हमारे मसालों में, जो कि बहुत बीमारी सोल्व करती है, और उससे क्या क्या बीमारी सोल्व होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारे पूर्वज दे के गए हैं हमें, उनको पता था कि ऐसे तो इसको खाएंगे नहीं ये लोग, उसका टेस्ट तो कोई है नहीं, अच्छा है ना, वो है हल्दी। अच्छा, इसलिए कि हम टेस्ट में नहीं खाएंगे, इसलिए सब्जी में यूज करते हैं। उसको सब्जी में डाला। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछो कि आप हल्दी क्यों डालते हो सब्जी में, वो क्या बताते हैं कि इसका रंग अच्छा हो जाता है। हाँ करेक्ट, कलर के लिए। लेकिन इससे कौन कौन सी बीमारियां सही होती है? हल्दी, ये हल्दी से, जो घर की हल्दी ना, सिर्फ उससे, जो पीली हल्दी है जो घर में होती है, इससे मैं बताऊंगा आपको कि एक तो सबसे जरूरी है इसको लेना, कि जो लोग कहते हैं कि हमें कोई वंशनुमा रोग ना हो जाए, क्यों, इसको एंटीबायोटिक भी कहा गया है, एंटीसेप्टिक भी कहा गया है। अब जैसे मान लो आपके चोट लग गई, खून निकल रहा है, आजमा के देख लेना दीपक जी, जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये पीली हल्दी जो रसोई घर में है, कहीं दूर नहीं जाना, उसके साथ ही रखो फटकड़ी। अब फटकरी तो समझते हैं सारे, जी। फटकरी जो है उसका पाउडर बना लो, बराबर मात्रा में दोनों लेनी है। जैसे आधा चम्मच वो डालो, आधा चम्मच वो डालो, पानी में घोलो, मिला लो और उसके ऊपर लगा दो जहां भी खून निकल रहा है, चोट लगी, हाँ, ब्लड 1 मिनट में बंद। अच्छा, कितना बड़ा चाहे जख्म ऐसे कट के भरा, उसमें भर दो उसको। अच्छा, हाँ, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ कुछ? इन्फेक्शन तो जड़ से खत्म करेगी इन्फेक्शन को तो। अच्छा, बल्कि होने, जो लोग कहते हैं ना कट लग गया लोहे का, टेटनस का टीका लगवाना, हाँ। भाई साहब जब जमाना था जब टीके होते ही नहीं थे, तब यही टीका था। ते फटकड़ी और हल्दी का मिश्रण वहाँ टिका दो, और आप देख रहे भाई साहब, तुरंत अगर ब्लड बंद ना हुआ तो मेरा वीडियो डिलीट कर देना, मेरा इतना विश्वास है इस चीज के। अच्छा जी, ठीक है। और कौन सी बीमारियां सही होती है इससे? और इससे हल्दी से एक त्वचा, स्किन, ओके, हाँ, स्किन के ऊपर जितनी भी, अब जैसे हल्दी है, इसके अंदर चंदन मिला लो, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लो, इसका पाउडर बना के रखो, उसको भाई साहब रगड़ रगड़ के ऐसे बॉडी के ऊपर रगड़ रगड़ के, जितनी ये डेड स्किन लगी होती है, हाँ, पैरों पे लगी होती है ना, एंकल पे, एडियों पे डेड स्किन पैदा हो जाती है, ऐसे यहाँ पे हो जाती है, कईयों की गर्दन काली पीली हो जाती है, इतनी गंदी गर्दन हो जाती है कि उनको खुद ही शीशे में देखते हुए शर्म आती है। ऐसे लोग अगर उसकी मसाज करते हैं तो वो ऐसी चीज़ बनती है। और उसके अंदर गुलाब जल डाल लो थोड़ा सा, अच्छा, पानी डालो, गुलाब जल डालो, गुलाब जल नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो गुलाब जल है वो इन कामों के लिए नहीं है, वो तो जीने के लिए है, वो महंगी चीज़ है। तो वो जो गुलाब जल नॉर्मल मिलता है वो डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना के रगड़ो जी। जैसे ये उंगलियां हैं, यहाँ कईयों के हाथ काले हो जाते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। अब बाइक चलाते हैं कई मेरे बहन भाई, उनके हाथ यहाँ से काले होते हैं, अट्टन से पड़ जाते हैं, कईयों के यहाँ घड़ी के नग से पड़ जाता है, यहाँ बन जाता है, वो घड़ी का वो पिन लगता रहता है, वो अट्टन सा बन जाता है ना, आपके भी बना होगा। तो इसके ऊपर रगड़ो, मेरे भी बना हुआ था, मैंने रगड़ रगड़ के हटाया। तो ये जो चीज़ है, इसके साथ अब मैंने फिर बोल देना है, बेसन, चंदन और हल्दी, भाई साहब 3 चीज़ें बता दी, और साथ में गुलाब जल डाल लो, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लो, उससे पैर के अंगूठे से लेके सर तक अगर हफ्ते में 1 बार अच्छी तरह रगड़ा लगा दोगे ना स्किन पे, स्किन ऐसा ग्लो करेगा और इतनी खुशबूदार स्किन हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हल्दी को स्किन पे लगाना और एक हल्दी को खाना, कहाँ ज्यादा फायदा होगा? दोनों में फायदा होगा। हाँ, खाने से ये अंदर से फायदा करती है, लगाने से बाहर से फायदा कर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ इसका फायदा है। मतलब ये वो 2 धारी तलवार है, इधर मारो तब भी कटेगी, इधर मारो तब भी कटेगी, मतलब ये फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, तो हल्दी से बड़ी तो कोई औषधि रसोई घर में नहीं हो सकती। मुझे लगता नहीं है कि रसोई घर में हल्दी से ऊपर कोई चीज है। हल्दी के बाद में अगर दूसरे स्थान पर किसी को रखना हो तो वो किसे रखेंगे? वो अजवाइन। अजवाइन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? पेट के लिए? अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाँ, ओके। और गैस खत्म, अब जैसे जोड़ों में गैस होती है, अब जोड़ अकड़ते हैं, जकड़ते हैं, सिर गर्दन ऐसे अकड़ी हुई है, आप भाई साहब अजवाइन का 1 चम्मच लो, आधा कप पानी लो, उसमें उबाल के जब पानी आधा रह जाए सिप कर करके पी लो,
अजवाइन का। हाँ, और 10 मिनट के लिए लेट जाओ बेड पे। हाँ। और जब आप उठोगे ऐसे लगेगा जैसे शरीर के अंदर से कोई भूत निकल गया। अच्छा। इतना हल्का हो जाता है शरीर, जान आती है। और जो भी नुस्खा मेरा आपको लगे कि गोयल साहब ने बोला था उसने फायदा नहीं किया, मेरा फिर वही डायलॉग रहेगा कि बेशक कांटा मार देना, क्योंकि बात करते हैं वही जो काम करेगी सही। क्या बात है जी। ओके, तो एक अजवाइन हो गया। राई और जीरे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ। ये भी अंडररेटेड है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जो राई है इसको अचार में डाला जाता है, बिल्कुल जी। सब्जियों में डाला जाता है, और इसके साथ मेथी दाना डाला जाता है, इसके साथ कलौंजी डाला जाता है, प्याज के बीज। मजा आ जाता है। लेकिन कलौंजी ना हमारी तरह यूज नहीं की जाती है, बाकी जो मैंने बताई ये यूज की जाती है। प्याज के बीज, कलौंजी ये कभी यूज नहीं हुई हमारे इधर। हाँ, आप अपने इधर करके देखिए। मैंने तो देखे भी नहीं कि प्याज के बीज होते कैसे हैं। हाँ। प्याज में कभी बीज तो निकला नहीं। जो तिल होते हैं ना, तिल, हाँ। वैसे ही होता है ये। अच्छा। हाँ, प्याज का जो होता है ना, प्याज उसके ऊपर वो निकलता है पेड़ सा। हाँ, हाँ, प्याज के ऊपर हाँ, निकल, हाँ। ऊपर जाके लगे होते हैं अच्छा। फलियां सी, है ना, जिसको सिंगरे बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो चीजें अच्छा। मूली पे लगते हैं सिंगरे, और प्याज पे लगते हैं वो पूंख, हाँ। भूखे बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगते हैं। तो वो बीज है कि बिना बीज के तो भाई साहब कुछ पैदा नहीं हो सकता। हर चीज का बीज है ना, जैसे बंदे का भी तो बीज है, ऐसे ही हर सब्जी में, फल में भगवान ने क्या किया, जो भी फल दिया उसके अंदर पहले बीज दिया, है ना, कि फल तो ये खा लेगा बीज तो लगाएगा, उसको पता था। अब देखो, केले में बीज है किससे, पत्ते में? हाँ, पत्ते के नहीं, केले के अंदर देखा नहीं कभी काले रंग का? हाँ, वो बारीक बारीक, बहुत बारीक। ओके। हाँ। हर चीज में भगवान ने बीज दिया हुआ है, और बीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। धरती जितनी मर्जी उपजाऊ हो, जब तक उसमें बीज नहीं बोएंगे तो पैदा कहाँ से होगा पौधा। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मतलब कहने का कि जो जो चीजें रसोई घर में पड़ी, अब देखो सौंफ है, हाँ। जीरा है, हाँ। अजवाइन है, अब तीनों की बात होगी। हाँ। अब सौंफ जो है वो शीत करती है, ठंडी होती है। ठंडी करती है, और पेट का पाचन क्रिया को ठीक करती है, ठीक है। बॉडी में वेट को मैनेज करती है, ठीक है। पैरों की हाथों की जलन को हटाती है, पित्त को शांत करती है। ओके। अब लोग क्या करते हैं, होटलों में जाके खाना खाएंगे, सौंफ खाएंगे, उसको 10 रुपए भी देंगे, है ना। घर में बीवी अगर कहे रोटी के बाद सौंफ खा लो थोड़ी सी, उसको गालियां देंगे। पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता क्यों सौंफ को वहाँ खाना स्टेटस माना जाता है कि यार होटल में खाना खाया था, वेट रहा, सौंफ लेके इतनी सी खाई, गुड़ भी खाया, वहाँ गुड़ भी खा लेते हैं, सौंफ और मिश्री दोनों लेते हैं साथ खा में। लेते हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा होता है खाने के बाद खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताता हूँ मैं आपको। जो सौंफ है ना, उसको अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है, पाचन क्रिया ठीक होती है उससे। हाँ। और दूसरा क्या है कि सौंफ जो है उसके साथ अगर गुड़ खाया जाए, मिश्री नहीं, मिश्री नहीं ना, मिश्री बिल्कुल नहीं, गुड़, गुड़, गुड़ से ऊपर तो अमृत रूपी कोई चीज ही नहीं। क्या बात है। गुड़ के अंदर शक्ति है आपके शरीर में हर तरह के मिनरल विटामिन्स को अप करने की, स्ट्रांग करने की। कितने मर्जी मल्टी विटामिन कैप्सूल खरीद लो, सुभाष गोयल से भी खरीद लो, उतना फायदा नहीं होगा जितना गुड़ करेगा। तो अगर आप गुड़ साथ में खाते हो, मिश्री सौंफ के साथ सौंफ में के खाने साथ के में, बाद, हाँ जी, थोड़ी सी सौंफ खाई, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाया, आप ये देखोगे कि थकावट नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसी अगर तीनों चीजों को मिला दिया, जीरा जो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है, अच्छा, जीरा अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तब भी काम करता है। तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों चीजों का मिश्रण, तीनों को लो तवे पे, गुड़ के साथ, हाँ नहीं, तीनों को पहले तवे पे डालो, ठीक है, या कढ़ाई हो कोई लोहे की, हाँ, बर्तन, उसमें उसको पका लो, हाँ, उसका जब पूरी तरह रोस्ट हो जाए, पक जाए, तब उसको उतार के जब ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, फिर उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। वो पाउडर भाई साहब हर बार खाना खाने के बाद, अब घूमते रहते हैं लोग, ये चूरन दे दो, वो चूरन दे दो, यार घर पे बना लो ना, हाँ, कौन सा टैक्स लगता है। अब वो चूरन का आधा चम्मच, अब जिनका बीपी बढ़ता है आधा चम्मच लेना है, जिनका नॉर्मल है वो पूरा चम्मच खा सकते हैं। आधा चम्मच इसका लेकर के इसको चूस चूस के चबा चबा के, लोग कहते हैं वो सब चूरन तो बना दिया, अब क्या चबाना। अरे भाई चूरन भी तो चबाया जाता है, मैं तो कहता हूँ पानी को चबा चबा के पियो,
है। तो वो उसको मुंह में रखो और अच्छे से चूरन को, पाउडर को चबाओ चबाओ चबाओ, तो पानी जो मुंह में सलाइवा होता है वो अपने आप उसको पेस्ट बना के पेट में पहुंचा देता है। ठीक है। अब जब सलाइवा साथ में जाता है ना जी, जो सलाइवा है हमारा, उससे बढ़िया कोई भी वो एंटासिड नहीं है पेट को सेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक होगी, डकार नहीं आएंगे फालतू के, और वो नहीं आएगा जैसे गंदी हवा निकलती है, गैस, उससे छुटकारा मिलेगा। और ऊपर से गरम गरम कोसा कोसा पानी पी सकते हो। ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, पाउडर लिया मुंह में, पानी पी लिया, उसके बाद कहते हैं गोयल साहब 3 महीने हो गए खाते, फायदा नहीं हो रहा। भाई उसको सीधा तो डाल दिया तो वो फायदा करेगा 20%। अगर आपने चूस चूस के चबा चबा के खाया तो 120% फायदा करेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं में। मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं लोगों में रहूँ मैक्सिमम। और ये कोट पैंट तो मैं आपके साथ पा के बैठ जाता हूँ पहन के, अदरवाइज तो मैं बड़े आराम से अपने स्वेटर सूटर पहन के लोगों में घूमता हूँ। और उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ों को जब पाउडर के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि गोयल साहब मेरा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 3 किलो वज़न कम हो गया। क्योंकि वज़न जो है वो मेटाबॉलिज्म, और ये उसको सेट कर देता है, वज़न कम हो गया। और क्या और कैसे होना है। तो ये अब जैसे जिसका वज़न अंडरवेट है वो कहता है मेरा वज़न बढ़ जाए। हाँ। दीपक जी आप खा के देखना 6 महीने इसको, ये तीनों का मिश्रण। हाँ ये भर जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, ये मिश्रण में कौन सी चीज कितनी मिलानी है? 3 चीजें, तीनों बराबर, 30 30 30 33 33 बराबर, तीनों बराबर मिला के इसको पका लो। जैसे मान लो पहले 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, फिर धीरे धीरे जब आपको पता चल जाएगा अपनी मात्रा उसके मुताबिक बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, और हो सके तो पड़ोसियों को भी खिलाओ, थैंक यू मिलेंगे आपको। सच्ची बात है। और दूसरी बात एक और बताऊं कि ये तो खाना ही खाना है। एक ना दीपक जी रसोई के अंदर होता है हमारे सरसों का तेल, सरसों का तेल, देसी घी। अब उसके साथ ना हमने एक और रख दिया रिफाइंड, उस रिफाइंड को उठा के दान कर दो किसी, और कच्ची घानी का लाओ। सिर्फ आप सरसों का तेल खाओ। कच्ची घानी का लोग बता दो, कच्ची घानी होता क्या है? कोई लोग पता नहीं ये चीज। कच्ची घानी होता है जो कोल्लू होता है ना, जो लकड़ी वाला होता है, उसके अंदर जो ठंडा, जिसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कोल्ड प्रेस या ठंडा तेल, वो उसको वो जो निकलता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी महक ही अलग होती है। तो वो जो तेल होता है ना जी, उसको अगर दाल सब्जी में, कभी उसका शाही पनीर बना के खाओ। किसका? कच्ची घानी का तेल डाल के शाही पनीर बनाओ। आपके बच्चों को बताना मत कि हमने ये कच्ची घानी का तेल डाल के बनाया। बच्चे जब बार बार ना मांगे कि ये खाना है, इसका टेस्ट कमाल का टेस्ट आता है और मज़ेदार टेस्ट आता है, खा के देखना। और उसके साथ शरीर के अंदर चिकनाई आती है, लेस आती है, और शरीर जैसे अकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है, वो सारा रिलैक्स होता है। और साथ ही मैं ये नहीं कहता कि शाही पनीर ही बनाओगे वही बनता रहे, इसको किसी भी सब्जी में डालोगे, देसी घी की जगह डाल दो इसको, रिफाइंड की जगह इसको डाल दो, कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई ट्राइग्लिसराइड, उल्टा इसके फ़ायदा करेगा, कम करेगा उसको। तो अब अभी मैं आपको बताऊं कि रसोई घर के अंदर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको आजमाओगे, वो होते हैं चारों मगज़। पहले हमारी हर रसोई में होते थे, आजकल लोग भूल गए। क्या चारों? कद्दू के बीज, हाँ, तरबूज के बीज, सीड्स, खरबूजे के बीज, सारे सीड्स, सीड्स, चिया सीड्स, हाँ सारे सीड्स। अरे भाई साहब कमाल। मैं कहता हूँ आपको हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन कह लो, जिसको हम कहते हैं शुगर, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, ये सारी चीज़ें मस्त रहती हैं, खुश रहती हैं अगर आप इसको सीड्स खिलाते हो, चबा चबा के। पंपकिन सीड खाओ ना, पानी में रात को डालो, सुबह खाओ ना, या रात को भी ना डालो, ऐसे ही खा लो, तो वैसे ही डायरेक्ट खा लो, ऐसी चीज़ है। उसके साथ आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ, क्या बात है पिस्ते की, कभी बात करेंगे आपके साथ। हाँ। पिस्ते के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओनली पिस्ता के ऊपर। हाँ, और सच बताऊँ, एक वो छोटे छोटे होते हैं ना जो चिलगोजे, सुना है कभी आपने? चिलगोजे होते हैं, न्योजे, चिलगोजे इतने से होता है वो, उसमें उसको तोड़ो तो छोटा सा एक चिड़ी की जीभ जितना सा बीज निकलता है, उसके खाओ तो मज़ा आता है, बंदा छोड़ता ही नहीं उसको। वो
इतने गोल हुआ करके होते हैं, उसके अंदर छोटा होता है, उसके अंदर से बीज निकलता है। हाँ हाँ अच्छा हाँ, हाँ, उसको हम बंदर की रोटी बोलते थे बचपन में। वो तो ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर तो आप मेरे से 3 दिन बुलवा लेना। ये ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आपके मुंह का सलाइवा पेट में जाता है और पेट एकदम हैप्पी, और साथ साथ उसके साथ क्या होता है कि आपका ब्रेन और आपकी नाभि, हाँ ब्रेन और नाभि का जो सूत्र है वो इतना सही हो जाता है। जो लोग कहते हैं मुझे धरण पड़ गई, नाप हिल गई, ये है वो है, उन लोगों को तो ये मिनटों में ठीक कर लेती हैं चीज़ें। और एक चीज़ ये अपना क्या नाम लेते हैं, सरसों का वो अपना रसोई के अंदर होता है अपने देसी घी, और उसके साथ होता है नारियल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल वर्जिन, वो भी कच्ची खाने का, उसको भी खा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों को मिक्स कर लिया जाए, ऐसे मिक्स करके नाभि में लगाओ, बच्चे के लगाओ, बच्चे के, और बच्चे की माँ को लगाओ, उसके पिता को लगाओ, दादी को, दादा, सब कैसे नाभि में लगाओ, और साथ में जो अंडर आर्म है इसके अंदर रगड़ दो अच्छे से। जो हमारे ये इसको क्या बोलते हैं, बगल में है ना, हमारे वहाँ कच्छ बोलते हैं पंजाब में, तो बगल में इसको अच्छे से रगड़ो। रगड़ के आप जब ऐसे करोगे तो थोड़े दिनों में आप देखोगे कि जो 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 सर्वाइकल खत्म, सर्वाइकल की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, उसमें फायदा। मतलब हमारी रसोई में वो सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको बस टाइम टू टाइम करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, और अगर नहीं है तो ला के रखो। और आपने तेल की बात की थी, आपने सरसों के तेल की बात की जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है हमारी रसोई में, और एक और आपने बात की कोकोनट ऑयल की। तो बाकी जो ऑयल है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, क्या ये बुरे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मूंगफली का तेल तो सारे मिनरल लेके बैठा है, क्या बात है, सारे विटामिन लेके बैठे हैं। बस वो कच्ची खाने को होना अरे चाहिए। उसको तो कहा गया कि ये गरीब का बादाम है। अच्छा वो गरीब का बादाम नहीं, वो सेहत का गोदाम है। अच्छा, मतलब जो मूंगफली का तेल है हाँ। उसको खाओ, हाँ, जैसे मर्जी करके खाओ। कई लोग कहते हैं कि तेल बदल बदल के खाना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ और नहीं मूंगफली है। का तेल माना जाता ये है कि है भारी होता है। कि थोड़ा गर्मी सर्दी में ध्यान रखना चाहिए। हाँ। अब जैसे मूंगफली का तेल है, आप ही ने बताया कि भारी होता है भारी। उसको जैसे दालें सब्जियां आप बनाते हैं उसमें उसको लिमिटेड यूज़ करो, या ऊपर से डाल के यूज़ कर लो, या मैं कहता हूँ तो सलाद बनाया, सलाद बना के उसमें डाल दो, तो नींबू की जगह ये चीज़ें खाओ। अब एक और बात याद आ गई, बताता हूँ। लोग जो कहते हैं पेट में गैस बनती है, आँखों में जलन होती है, पैरों में आग निकलती है, घुटनों में, शरीर में, त्वचा में, स्किन में ऐसे लगता रहता है जैसे स्किन जल रही हो। मूली और खीरा, टमाटर, गाजर, और ये मौसमी जितने भी सैलड हैं, जैसे अपना कह लो शलगम वगैरह, सारे छोटे छोटे पीस काटने हैं। छोटे छोटे पीस काट के एक कटोरी में काला नमक डालो और काली मिर्च डालो, और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालो, और फिर क्या करो, उसके अंदर 2 चम्मच कम से कम जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, वो डालो, और उसको अच्छे से मिक्स मैच करके आराम से बैठ के खाओ, आइसक्रीम की तरह चबा चबा के खाओ। और आप देखेंगे कि पूरे दिन में आपको पता चलेगा कि बार बार पेट में भूख लग रही है, और बार बार खाने का भी आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खा लिया, हजम नहीं हो रहा। तो वो चीज़ जो है आपकी लीवर को फ्लश करती है। दीपक जी कैसे पता है, जैसे हम कपड़ा गंदा हो गया उसको मशीन में डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, वॉश करता है, ऐसे वो अपने लीवर को डिटॉक्स करता है। अच्छा जी, एक बार फिर से बताइए। गाजर, मूली, हाँ, और एक और क्या चीज आपने बताई? गाजर, मूली और खीरा, इन तीनों को मिक्स ये कर लो। तीनों तो जरूरी है। बाकी जो भी जैतून का तेल, हाँ, जो भी मौसम की सैलड है वो भी काट सकते हैं बीच में, और नींबू नहीं डालना। अच्छा, हाँ, जैतून का तेल डाल लो, जैतून का सिरका डाल लो, कोई भी, जैसे अपना एप्पल विनेगर डाल लो, कोई भी ऐसी चीज़, पर एक ही डालनी है, ये ना हो कि वो भी डाल लिया वो भी डाल लिया, एक दिन में एक ही डालना है। तो उससे क्या होगा कि आपका सैलड बहुत अच्छा तैयार होगा और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके ओके। ये तो हमने बात की जो हमारी रसोई में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें जो कि सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है। हल्दी, जीरा, राई, सौंफ, गुड़, तेल के बारे में हमने बात की, सलादों के बारे में बात की, और भी कई चीज़ों के बारे में बात की। हमारी रसोई में ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बीमारियों को ला रही है, उनके बारे में बात करना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बुरी चीज कौन सी है रसोई में? वो मैंने करी थी बात, आपने ध्यान नहीं दिया, वो है गूंद कर रखा हुआ आटा। हाँ, लेकिन हम पहले की अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, वो पहले आ गई थी। तो उसके बारे में हो गई। उसके बाद में सबसे बुरी चीज, हम आटे को गूंद कर रखते हैं,
तो वो नुकसान करता है। बासी रोटी नुकसान नहीं करती। एक और फायदे की बात बता देता हूँ, बाद में नुकसान मैंने सुना है बासी रोटी का, बताइए बताइए। जो रोटी मान लो सुबह बना लो, स्पेशल बनाओ इस काम के लिए, सुबह बनाओ, शाम को जब मैं जिस दिन फ्री होता हूँ मैं करता हूँ ये एक्सपेरिमेंट कि 4-5 बजे घर पे जब आप आते हो ऑफिस से, 6 बजे आ जाते हो, 5 बजे, तो आकर के ना वो रोटी को तवे पे गर्म करो, बासी रोटी को सुबह की बनी हुई, हाँ तवे पे करना, उसमें नहीं, गैस पे नहीं ना, वो उस पे नहीं, क्या नाम लेते हैं, माइक्रोवेव में नहीं। अच्छा ठीक है। तवे पे गर्म करनी है, तो उसको गर्म करके उसके ऊपर लगाओ घी, देसी घी लगा लो, देसी घी लगा के उसके ऊपर लाल मिर्च, हाँ, और उसके ऊपर नमक डाल के उसको अच्छे से गोल करके मजे से खाओ, साथ में दूध सिप करो। अच्छा, जिंदगी में आपको कैंसर नहीं हो सकता, अच्छा, और जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्या चीज बनती है, हाँ रेड चिली ज्यादा लगानी है। अच्छा, हाँ सीटी बज जाए खाते खाते, ऐसे सीटी बज जाए, 5 मिनट को दिन आ जाए, आप देखना कि कमाल की जिंदगी आएगी आपकी निकल के बाहर। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना जी, ये एक्सपेरिमेंट हैं, खुद के ऊपर भी हैं, दूसरे बहन बंधुओं के ऊपर भी हैं, और मेरे कम से कम 4-5 लाख तो जो है ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, डेली जो सामान मंगाते हैं, देते हैं, उनको मैं ये चीज़ें ऐसे ही बताता रहता हूँ, करो, और लोग करते हैं दीपक जी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी करोगे घर जाकर। बिल्कुल। ठंडी रोटी पे तेल लगाकर, घी लगाकर, उसमें मिर्च लगाकर, ये तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, बस दूध वाला नहीं करता था मैं। इसका क्या साइंस है कि ताजी रोटी नहीं, बासी रोटी आपने बताया, एक तो ये मिर्ची लगाओ और साथ में दूध, इसका क्या साइंस है, ये क्या करता है ऐसा? ये एक्चुअली जो हम ताजी फ्रेश रोटी खाते हैं उसका और इसका जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, ताजी रोटी और बासी रोटी में। हाँ, जो बासी रोटी है, एक तो उसको जब आप खाओगे आप उसको ताजी रोटी से ज्यादा चबाओगे, समझे ना बात? बिल्कुल। वो आपके सलाइवा को पैदा करती है। हाँ। लेकिन एक और बड़ी बात है कि उसके अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं, जो बासी रोटी होती है वो पड़ी है, उसने स्टीम्ड हो गई, स्टीम्ड होके ठंडी होती है, वो जो स्टीम होके ठंडी हुई है उसके अंदर जिंदा फूड वाली शक्ति आ जाती है। जैसे जो पक गया फूड वो मुर्दा फूड, अब जैसे मान लो आपने सब्जी बना ली, वो मुर्दा फूड में चली गई कि वो फूड मर गया, है ना, और एक हो गया जिंदा फूड, जैसे आपने मूली शलगम काट के खा लिया ताजा फ्रेश, वो जिंदा। तो जो बासी रोटी है वो फ्रेश फूड का रूप ले लेती है, अगर उसको दूसरे दिन खाओगे फिर वो पॉइजन का रूप ले लेती है, फिर वो नुकसान करेगी, फिर वो पेट में जलन, गैस, कट्टे डकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन अगर उसको आपने 5-6 घंटे रख लिया, और वो पोने वाला कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का सूती कपड़ा उसमें होनी चाहिए, ना कि आप सिल्वर फॉइल में रख दो, फिर तो वैसे ही खत्म। वो जो पहले वाला छाबा होता था उसमें होना चाहिए, फिर देखो। अच्छा ठीक है। लेकिन और क्या, मतलब गर्म रोटी क्या नुकसान करती है? नहीं, नुकसान नहीं करती, बस ये है कि बासी रोटी ज्यादा फायदा करती है। रोटी फायदा ज्यादा करती है, वो भी एक रोटी, ये ना हो कि आप रोज बासी ही खाने। वही मैं कहने वाला था कि अगर वो ज्यादा अच्छी तो डेली वही करते ना, सुबह का खाना शाम को बना लो, शाम का खाना सुबह बना लो। वो एक आधी रोटी खानी, उससे उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो मशीन है ना अंदर, वो वर्क करती है, उसको पचाने में। आप पहले तो चबाने में टाइम लगाओगे, फिर पचाने में टाइम लगाओ, तो साथ में जब मिर्ची होती है ना, वो हमारे हार्ट की आर्टरीज को खोलती है। अच्छा, बड़ी बात। हमने तो एक बार बताया भी था, एक मेरा प्रोग्राम, वो काफी लोगों ने सुना था कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसको लाल मिर्ची खिलाओ। अच्छा, हाँ, अब लोग कहते हैं ये कैसे खिलाएं, मारना, वो तो पहले ही मर रहा है, तो उसको भाई थोड़े से कैप्सूल लो, खाली भर के उसको खिलाओ। क्योंकि वो समय ऐसा होता है, हर कोई उस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उस समय अगर भगवान खुद आ जाए ना कि तू इसको ये खिला दे ठीक हो जाएगा, वो क्या, नहीं, जो अंदर डॉक्टर ने बता दिया स्टंट डलेगा तो हम तो डलवाएंगे, तो उस समय ये स्थिति होती है। लेकिन अगर हम साथ में डेली इसको खाते रहें थोड़ा थोड़ा, तो अब लोगों ने क्या किया, लाल मिर्ची छोड़ ही दी, बहुत लोगों ने तो खाते नहीं लाल मिर्ची की, बवासीर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, जब बवासीर हो जाए तब बंद करो, अदरवाइज नॉर्मल लोग खा सकते हैं। अब हम खाते हैं, और बहुत सारी दुनिया अब इतनी क्विंटलों के हिसाब की बनती है तो वो लोग खाती हैं। बस ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लाल मिर्च जो है घर पे ला करके, साबुत मिर्च, उसको मिक्सी में खुद ग्राइंड करके खाओ, नहीं तो इसके अंदर बहुत कुछ मिलावट आ रही है। अच्छा ठीक है। हम इस बार बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ों की खराब है, हम आटे पे थे, आटे से रोटी पे आ गए थे। अभी हमारा ये आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है
तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत खराब है? एक तो बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो लोग खीरा खाते हैं, अगर तो सुबह सुबह खीरा खाते हैं फिर तो वो बहुत फायदेमंद अमृत है। दोपहर को खाते हैं तो वो कुछ नुकसान करता है। दोपहर को भी? हाँ, अगर रात को खाते हैं फिर वो बहुत नुकसान करता है। और जो लोग दारू पीते हैं उसके साथ खाते हैं फिर तो बस बल्ले बल्ले, जहर नुकसान करता है। क्यों? कई लोगों ने, मैंने बताया था पहले उन्होंने कमेंट डाले कि गोयल साहब आप तो ऐसे ही मारते रहते हो, हमें तो 20 साल हो गए खाते हैं, हम कुछ हुआ नहीं। मैंने बताया अब खा के देखना, कल पता। और सचमुच जब उनको पता चला, देखा कि यार वाकई ये तो काम खराब हो ही रहा है। अब पूछते थे क्या क्या होता है, मैं कहा अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आपको सब कुछ ही होने लगेगा, इसलिए आप इसको रात को खाना बंद कर दो, आपको पता चलेगा कि आपका। अब देखो हर कोई कहता है मेरा लीवर फैटी हो गया, भाई साहब ये खाने का ही प्रॉब्लम है। जो लोग कहते हैं रात को पी शराब तो रात कट गई, है ना, सुबह फिर डॉक्टर के पास जाके जान निकलती है कि क्या करें। मतलब मैं आपको दीपक सीधी सीधी बात बताता हूँ कि जो लीवर का प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे खान पान का ही एक नतीजा है। अब लीवर फैटी हो गया, ठीक, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पैदा हो गया, फिर ट्राइग्लिसराइड हो गया, फिर उसके बाद बीपी बढ़ने लग गया, फिर उसके बाद कितनी बीमारियां होती हैं वो सारी वहाँ से पैदा होती हैं। तो उसको अगर साफ रखा जाए तो उसको साफ रखने के लिए अपनी रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें, और उसको ख़राब करने के लिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें पड़ी। अब जैसे लोग बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, और ना भाई, अच्छा बुरे जितने लोग खाते हैं अपने दिल पे हाथ रख के देखो भाई क्या फ़ायदा हो रहा है उसका। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि चाय के साथ बिस्किट खाओ। ग्रंथ में तो चाय भी लिखी है। नहीं, चाय लिखी है, किसमें? सभी में लिखी है। अच्छा। कि देसी चाय पियो। अच्छा। और जो आप चाय की बात कर रहे हो, ये चाय नहीं है, ये मेडिसिन है। अच्छा। जो दार्जिलिंग की है, जो आसाम की है, हाँ, जो अपन डेली चाय पीते हैं, ये मेडिसिन है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, चाय की फ्रेग्रेंस दे दी, मिलावट कर दी, उसके अंदर चाय की खुशबू तो बहुत आएगी, चाय नहीं होती वो। अब वो प्रॉब्लम तो फिर होगी ना। कई लोग चाय पीते हैं, चाय पी के उनका सिर दर्द बंद हो जाता है। हाँ। चाय पी के थकावट दूर होती है, क्यों? उसके अंदर कैफीन होती है। अब जो कैफीन है वो बॉडी को रिलैक्स देती है, होनी भी चाहिए, इसमें क्या है ना। तो उसके फायदे बहुत हैं। अब जैसे मैंने पीछे एक बार आपको दिया था प्रोग्राम की, चाय पीने से पहले 2 सिप पानी पी लो। हाँ, वो रील 8.3 मिलियन व्यूज पर है आज। आगे चल के उसने आगे जाना है, क्योंकि हर बंदे को ये तो पता हो ना, चल चाय पीने का नुकसान है, अगर नुकसान ना हो क्या करें। तो 2 घूंट पानी पी लो, कभी एसिडिटी नहीं होगी। 2 घूंट ऐसे पानी पिया, तुरंत चाय पीना शुरू कर दो, चाहे पानी अभी यहाँ पाइप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय जब उसके बाद पियोगे आपको एसिडिटी नहीं होगी, ये बात लिख लो। और अभी तक मुझे इसका कभी भी कोई बैड किसी का ना कमेंट आया, ना किसी ने मुझे कहा, सब यही कहते हैं गोयल साहब ये वाकई आपकी चीज़ बहुत बढ़िया रही, हम अब पानी पी लेते हैं। जब कोई बंदा रिश्तेदार कहता है चाय पी लो, कह जी ले आओ चाय, साथ में पानी दे दो, ये ना कहो कि साथ में बिस्किट दे दो ना। चाय के साथ कभी भी कुछ खाना बहुत गलत है। हाँ, उसके पहले 2 सिप चाय के 2 सिप पानी पी लो। बिस्किट का क्या साइंस है? बिस्किट अपने आप में ही खराब है या फिर चाय के साथ खराब है? बिस्किट के अंदर वो चीजें हैं जो, बिस्किट अपने आप में खराब है। अपने आप में ही खराब है, चाय से ऐसा कोई स्पेशल नाता नहीं उसका, मतलब वो चाय को खराब कर देगा। चाय तो जो अच्छी है, मेडिसिन है, उसको भी खराब कर देगा। अभी देखो ना, लोग कहते हैं हम तो आटे का बिस्किट बनाते हैं, वो ठीक है। जो घर का आटा दे करके, बहुत सारे बुजुर्ग लेडीज को आप देखोगे मशीन पे खुद बैठी होती हैं, वहाँ वो खुद आटा दे के बनवाती हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। अगर उसमें कई लोग क्या करते हैं, उसमें सौंफ डाल देते हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया, उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो वो फिर वो बॉडी का नाश मार देता है। तो ये चीज़ें, बिस्किट खाओ, मैं ये नहीं कहता, पर बिस्किट घर का हो, अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, ऐसे ही ना खाओ। अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी बिस्किट पे। मैंने जितना मैसेज दे दिया ना, लोग समझ गए बात, अब कर लेंगे गूगल अपने आप, सब पता चल जाएगा। अच्छा, बच्चे बहुत सियाने हैं आजकल। ठीक है। और एक दो चीज़ और छूट रही है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में बहुत बात होती है, शुगर। ये बुरी नहीं है? देखो,
रसोई के अंदर जो चीनी है, जो चावल है, जो सफ़ेद नमक है, ये बाहर निकालो। सारी सफेद चीजें। चीनी जो है ये आपके बॉडी में कंज्यूम होने के लिए बहुत समय लेती है, समय लेती ज्यादा, डाइजेशन को स्लो करती मतलब। 1 चम्मच चीनी 3 पैग दारू के बराबर काम करती है। 1 चम्मच चीनी 3 पैक दारू के बराबर लीवर को काम करना पड़ता है। ये तो दारू से भी ज्यादा हानिकारक हो गई। है कौन नहीं जानता ये बात, सभी जानते हैं। और चीनी को छोड़ के मिश्री जो धागे वाली होती है उसका पाउडर बना लो भैया। देखो शरीर है, इसको जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा। कोई किसी ने अपने शरीर को दूध पे लगा रखा है, किसी ने दारू पे, ये तो वहाँ लग गया। लेकिन अगर आप कहोगे चीनी है ही नहीं भाई, बच्चे को तो बिल्कुल ना दो, बच्चे को तो चीनी का टेस्ट डेवलप ही ना होने दो। अच्छा, हाँ, उसका अल्टरनेटिव क्या फिर? मिश्री का पाउडर, गुड़। अच्छा, एक और चीज है कि कई लोगों का बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, एजिंग काफी बढ़ रही है, तो क्या ऐसा करें, मतलब घर पे ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा जो बुढ़ापा वो जल्दी ना आए और हम जवान दिखे काफी लंबे टाइम तक, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए ना एक 5 आइटम है, ठीक है, रसोई घर में रखो। 5 का चाहे अलग अलग पाउडर बना लो, चाहे मिक्स करके रख लो बराबर मात्रा में। अश्वगंधा सब जानते हैं, शतावर सबको पता है, और सफ़ेद मूसली सबको पता है, कौच का बीज सबको पता है। उसके अंदर आपने डालना शिलाजीत। ये 5 चीज़ें हैं, पाउडर बना के रखो। और आप देखेंगे कि रोज़ आपने 1 चम्मच लेना दूध के साथ, रात को सोने से पहले लेते रहो, कभी मत छोड़ो। बस हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो कि संडे को नहीं लेना या मंडे को नहीं, कोई एक दिन फिक्स कर लो कि आज नहीं लेना, अदरवाइज इसको डेली लो। और इसको लेने से आपको जो फायदा होगा, आप 2 साल में बताओगे, 3 में बताओगे, 5 में बताओगे, आपको ये लगेगा यार उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापा नहीं आ रहा। बुढ़ापा ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपकी रोमांस लाइफ बनेगी, वो तो रहेगी मरते दम तक, लेकिन आपके शरीर के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, थकेगा नहीं शरीर, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ये हो सकता है, दांत निकलेंगे नहीं, मतलब आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। क्योंकि अश्वगंध नर्व सिस्टम के लिए है, शतावर जो है हमारे बीरज को गाढ़ा करता है, और उसके साथ हमने मूसली सफ़ेद दे दी, वो भी वीर्य और ब्लड को ताकत देती है। ये सारी चीज़ें, कौच का बीज तो है ही कमाल, स्पर्म काउंट को बढ़ा के रखता है। अब जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, क्योंकि शिलाजीत जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में काम करती है, तो जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया वो तो है ही महापुरुष, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लेते रहोगे, ये नहीं है कि आप बहुत बड़े वो हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन ये हो जाएगा कि आप बूढ़े नहीं होंगे, मतलब उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा। वो क्यों नहीं आएगा कि आजकल आप देखो, कई बार आप देखते हैं 70 साल का आदमी पूरी लठ की तरह खड़ा होता है, हाँ। और 40 साल का आदमी लटका होता है। यस। तो ये सब खाने पीने की बात है। ओके, तो आपने ये जो 4-5 चीज़ें बताई, इनके थ्रू एजिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, किचन में बहुत सारी चीज़ें जो कि सुभाष जी ने बताई है, उनका यूज़ करो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। इस डीप कास्ट के एपिसोड में इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।